हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आपको पता है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो नई एक्सरसाइज है, मतलब मेथड भी नया है। हम अब जो हमारी x और y की वैल्यू हैं इन्हें नए मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो मेथड क्या है और उसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना है आप लोगों को, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो देखते हैं आप। ये जैसे आपने x और y की वैल्यू अब तक निकालते आए हो आप ग्राफिकली, वैसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। तो अब की बार आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। ग्राफिकली में आपको ग्राफ की जरूरत होती थी, इसके अंदर आपको ग्राफ की जरूरत नहीं होती है। या आप नॉर्मली जैसे अपनी नोटबुक में सोल्व करते हो वैसे सोल्व करोगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम हमारा पार्ट फर्स्ट करके। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड को यूज़ करना कैसे है। तो अगर आपको पेपर के अंदर ग्राफ ना मिले तो वहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। इसके साथ साथ हम और मेथड भी सीखेंगे आगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड आपके सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों मेथड आप नोटबुक में सोल्व कर सकते हो। सिर्फ एक ग्राफिकली ऐसा मेथड है जो आपको ग्राफ पे सोल्व करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमारी दोनों इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। कैसे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो आपका मन करे और आप लिख दो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, जो भी मन हो, फर्स्ट या फिर सेकंड, जो भी आपके मन करे। जैसे आपने लिया फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन का आप सब्स्टिट्यूशन करो। अब आपको तो इस मतलब इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता ये क्या होता है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इस मेथड में आप x और y में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए हो तो आप y को उस साइड ले जाओ, और अगर y की वैल्यू चाहिए हो तो x को उस साइड ले जाओ। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको x या y में से कोई एक चीज़ रखना है और जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको वो इधर लेके चली जानी है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। इससे क्या होगा आपका कि x की वैल्यू क्या है आपकी, जब आप 14 में से y को माइनस कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इसका ये मतलब होता है। अब आप सेम यही मतलब x किसके बराबर है, y माइनस 14 के। तो अगर आप किसी और इक्वेशन में y माइनस 14 लिख दो x की जगह तो गलत नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन किया है तो उसे अगली, अगर सेकंड का करते हो तो फर्स्ट में, और फर्स्ट का करते हो तो सेकंड में इस इक्वेशन को क्या करना है, पुट करना है। और याद रखना आप इस इक्वेशन को चाहो तो थर्ड इक्वेशन मान सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब आप कैसे करोगे, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x किसमें, इक्वेशन 1 का आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो वैल्यू किसके अंदर पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड में। मतलब अपोजिट इक्वेशन, फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन करो तो सेकंड में पुट करनी है और सेकंड का सब्स्टिट्यूशन करो तो फर्स्ट में पुट करनी है। ओके, तो इसमें हमने फर्स्ट का किया है तो हम सेकंड में करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर याद रखना कभी फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन करके और फर्स्ट में रख दो
फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन करके आपको सेकंड में रखना है। ओके, तो अब सेकंड इक्वेशन सबसे पहले यहाँ लिखो आप, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यही है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब x की जगह ये हमारे पास आई है, हमने कर रखा है इसे पुट करो, हम x की जगह उसकी सेकंड आई मीन जो हमने लेट किया है वो हम इधर पुट करेंगे, तो इसको हम पुट कर देते हैं 14 माइनस वाई एंड अगेन माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इससे आपके पास x नहीं आया, x नहीं आया, 2 y आ गए, एक की तो आपकी आसानी से क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो कैसे निकलेगी, 14 को आप उस साइड ले जाओ, या y y है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, प्लस का 14 है वहाँ तक इसको जगह माइनस 14। नेक्स्ट में आएगा आपका माइनस का 2y इक्वल्स टू, माइनस के 14 में से प्लस का 4 घटेगा तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10/2 एंड 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई। ओके, अब y की वैल्यू 5 आई, अब आपको x की वैल्यू चाहिए। ये x की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमने निकाली है। क्यों निकाली है, हमने x का सब्स्टिट्यूशन किया है, इसलिए किया है ताकि हम उसको पुट करके किसी दूसरे की वैल्यू निकाल ले। याद रखना, अगर आप x का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपकी y की वैल्यू आएगी, और y का करोगे तो x की वैल्यू आएगी। ओके, जैसे यहाँ हुआ x का हमने सब्स्टिट्यूशन किया था और y की हमारी वैल्यू आई थी। अब ये y की वैल्यू आपको अगेन पुट करनी है। कहाँ पुट करोगे आप इसे, थर्ड इक्वेशन जो आपने खुद बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एनी तीनों में से कोई भी, मतलब इसमें तो आपकी कंडीशन थी कि अगर जिस भी इक्वेशन का आप सब्स्टिट्यूशन करोगे उसे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, लेकिन यहाँ पे अब कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आपको जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, इसमें भी और इसमें भी। ओके, अब ये हमने बनाई है तो इसमें रख के देख लेते हैं। तो आप लिखोगे अब पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन थर्ड, आपका जिसमें मन करे आप उसमें रख सकते हो। अब थर्ड इक्वेशन में जब आप पुट करोगे यहाँ ऐसे, ये माइनस का साइन माना जाता है। ओके, थर्ड इक्वेशन में आप पुट करोगे। अब थर्ड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की जगह 5, x इज इक्वल्स टू 14 में से 5 को माइनस करना है 9, x 9 एंड y 5, इससे हमारा क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले x की लिखेंगे हम, आपकी मर्जी है कुछ भी लिख सकते हो। x इज इक्वल्स टू 9 सॉरी एंड y इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है, हमारी दोनों वैल्यू आई है x और y की। देख सकते हो कैसे क्वेश्चन सोल्व किया मैंने। पहले इक्वेशन फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन किया, तो x की जो वैल्यू आई थी उसको सेकंड में पुट किया, सेकंड में पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आई। y की वैल्यू को इन तीनों में से आपकी जो मर्जी उसमें पुट कर लो। मैंने थर्ड में पुट करके x की वैल्यू कितनी है हमारी 9 आई, x की 9 और y की 5। अब मैंने थर्ड में क्या, आप एक बार इन दोनों में देखो, अगर आप y की जगह 5 रखते हो सेम वहाँ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस करोगे अगेन आना 9 ही है। यहाँ रखते हो x की जगह -5 तो यहाँ कितना होगा, माइनस का 5, यहाँ जाके प्लस का 5, 4 एंड 5 9 हो जाएंगे, आना वही आंसर है। तो एनी मतलब कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो अगर आपकी ऐसे y की वैल्यू है। लेकिन जब आप किसी नंबर का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो सेम उसके उल्टे वाले में रखना है। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हो, ऐसे निकाल रहे हो तो आपके जिसमें मर्जी हो उसमें रख दो। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर किसी को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट, सेम सेकंड पार्ट भी इसी के साथ होगा और इनकी प्रैक्टिस भी करना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ग्राफिकली से इजी है वैसे ये मेथड। ग्राफिकली में आपको ग्राफ पे जाना पड़ता था, फिर उसको सॉल्व करना होता था। अगर आप इस मेथड को सीखोगे तो ये भी बहुत इजी है। सेकंड है हमारा x माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, एक्स अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे हम। इक्वेशन क्या लेंगे हम? सबसे पहले सेकंड लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारी सेकंड। ओके, सबसे पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। मैं इक्वेशन उतार नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 की और x की मल्टीप्लाई करोगे 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 की और t की मल्टीप्लाई करोगे 3t इक्वल्स टू में 6, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 3 3 जा 36। अब इसकी जगह आपको ये इक्वेशन लेनी है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये इक्वेशन फ़ायदे में रहोगे इससे आप, क्योंकि ये सेम इसकी तरह आ जाएगी। अब आपको करना है क्या? सब्स्टिट्यूशन। मैं इसे रेज कर देती हूँ। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। आप देखो इजी किसका रहेगा? इसका आपका सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा तो हम इसका कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसका करोगे? x या t का? x का कर लो। ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैंने वहाँ पे x नहीं लिखा था, आप लिख लेना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या हमारी x माइनस टी इक्वल्स टू में 3, x का करेंगे मतलब हम, तो x इज इक्वल में 3 प्लस टी, इससे आपका ये प्लस में आ जाएगा 3 प्लस टी। सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। अब हम इसे पुट कर देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वेशन मतलब था, अगर आप फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन करो तो सेकंड में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन है ये, तो इसे आप थर्ड मान लो। है तो इसी का ही रूप, कोई दिक्कत नहीं है, बट असली सेकंड इक्वेशन तो ये है, हमने वो अपनी तरफ से बनाई है, इसलिए उसे हम थर्ड नाम दे देंगे। और एक इक्वेशन हमारे पास ये आई, इसे हम फोर्थ कह देंगे। ओके, ऐसे ये क्या हमारे पास इक्वेशंस है। अब क्या करते हैं? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। किसकी? s की वैल्यू। पहले इक्वेशन नोट करो, 2x प्लस 3t इक्वल्स टू 36। s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे होगी 6 प्लस 2 3 या 6 एंड 2 और t की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2t और 3t कितने हो जाएंगे आपके? 5t, दोनों प्लस के हैं, इज इक्वल्स में 36 में से 6 माइनस, ये यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा माइनस का, 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 36 में से 6 गए 30, t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, 5 6 या 30, तो t की वैल्यू कितनी आई आपकी? 6। t की वैल्यू 6 आई। अब इसको किस में पुट करनी है? इसमें पुट कर दे, मतलब 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, चारों में से चाहो किसी में भी पुट कर दो। बट हम इसमें क्यों पुट करते हैं? क्योंकि इसमें आप पुट करोगे वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, साइड लेके जाओ, बहुत टाइम लगता है। इसमें हमने डायरेक्ट सब कुछ कर ही रखा है कि है ये इसी का रूप, तो इसमें कर दो या इसमें कर दो, ईजी होगा। या आप डायरेक्ट कर दोगे, ये हमने खुद ही से तो बनाई है, तो इसलिए से
इक्वेशन नाम देके हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो बेटर होगा जो भी इक्वेशन आपकी आए सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जैसे इसकी आई, उसको इस इक्वेशन में ऐसी कोई और इक्वेशन आए तो उसमें पुट कर दोगे, आसानी रहेगी। और अगर आपको इससे भी इजी इनमें से कोई इक्वेशन दिख रही है उसमें भी पुट कर सकते हो। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी फोर्थ, क्या है, s इज इक्वल्स टू 3 + t, यही है हमारी। तो s इज इक्वल्स टू 3 + t की वैल्यू 6, x इज इक्वल्स टू 9, क्या क्या वैल्यू है हमारी, x 9 एंड t 6, ये हमारी वैल्यू। ये है सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है हमने दोनों पार्ट। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं और इसके जब बाकी के 3 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे, अब थर्ड पार्ट। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हो रह जाए तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थर्ड पार्ट है इसका 3x - y इज इक्वल्स टू 3, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो, इसको आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, मैं यही कर देती हूँ। वैसे आपको ये इक्वेशन आप जब करोगे तो ये इक्वेशन यहाँ उतारोगे, फिर नीचे लिखोगे डिवाइड बाय 3 से हो रही है पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 3 इक्वेशन सेकंड, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन हमारी, सेकंड। इसको डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइड बाय 3 इक्वेशन सेकंड। ओके, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9/3, कैंसिल करोगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ आ जाएगा 3x, सेम यही कैंसिल हो जाएगा, माइनस का y, अगेन वहाँ आ जाएगा 3। ओके, यहाँ आपका 9x, 3x - y = 3। इसको इक्वेशन थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया कि आपने 3 डिवाइड किया है कौन सी इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का। तो अब आप इन दोनों को इक्वेशन को लेकर चलोगे तो आप देख रहे हो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और जहाँ हमने ग्राफिकली किया था तो इसका मतलब इनके कौन से सॉल्यूशन आएंगे, मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ओके, तो पहले हम इनको क्या करते हैं, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों ही सेम है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - y = 3। अब की बार y का सब्स्टिट्यूशन कर लो, चाहे तो x का कर लो, हम अब तक x का एक कर रहे तो x का कर दें, = 3 + y। अब याद रखना यहाँ x के साथ 3 है, हमें केवल यहाँ x चाहिए और कोई भी टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये किसकी वैल्यू होगी, 3x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू चाहिए ना कि हमें 3x की, इज 3 + y/3। और अगर आप y का सब्स्टिट्यूशन करते तो क्या आता, -y = 3, यहाँ 3x है, वहाँ जाए किस में जगह माइनस का 3x लिखना पड़ेगा आपको कि आप किसका कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, हम x से कर रहे हैं तो x का, y से कर रहे हैं तो y का, एनी कुछ भी। मैंने दोनों लिख दिए तो मैं दोनों का कर रही हूँ, आपका जिसका मन हो उसका कर लेना। पुट हम एक की वैल्यू करेंगे, दोनों की नहीं, एक की। -y, यहाँ ये माइनस है, इसको हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा 3 - 3x, डिवाइड में माइनस, तो ऊपर वाले सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, -1 है यहाँ पे। तो y = 3x, 3 +
3x। ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। याद रखना -1 ने ऊपर के साइन चेंज कर दे। क्यों कर दिए? मैंने बताया था ये माइनस कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। बीच में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएंगे। और जब आप इनके साइन चेंज करोगे प्लस माइनस माइनस 3 किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। एंड माइनस माइनस प्लस 3x, ये ऐसे होगा। ओके, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू बटे बटे नहीं है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, और x की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दिख रही है कि दिक्कत देगी आगे काम करने में, तो आप y की ले सकते हो। ओके, तो हम किसकी लेते हैं, y की लेते हैं, ताकि वो इजी रहे। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट का किया, वैसे दोनों इक्वेशन सेम है बट फिर भी सेकेंड में रखनी है, इक्वल्स टू 3x, और हमने सब्स्टिट्यूट किसका किया, y का, तो 3x माइनस, एंड वहाँ भी माइनस तो ब्रैकेट में -3 + 3x इक्वल्स टू 3। अगेन यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं 3x माइनस माइनस +3 एंड प्लस माइनस माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 3। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, ये तो प्लस का 3x और माइनस का 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 आया, इक्वल्स टू 3 - 3, ये भी 0 आया, 0 इक्वल्स टू 0 आई है। x ही करके देखते हैं एक बार, x 3x क्या हमारा, यहाँ आप x लिख लो, 3 + y अपॉन 3, हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, -y इक्वल्स टू 3, ये है हमारी, इसको 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 3 + y -y इज इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ y से y कैंसिल, क्या है 3 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब x और y की वैल्यू आएगी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर y भी कैंसिल हो गया, और जब हमने इससे किया था तो ये भी कैंसिल हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन सेम आई है। सेम आई है तो मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है तो इनकी बहुत सारी वैल्यू है। आप यहाँ कुछ भी रख लो, मतलब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे सपोज करो अगर आप x की जगह 3 रख लो यहाँ पे, या फिर y की जगह 3 रख लो, तो क्या आएगा आपका, इधर लिया इसको मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 + y, 3 3 = 9, ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y, 9 में से 3 गए 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब इसके अंदर कंफर्म नहीं है कि y की वैल्यू क्या है, कुछ भी आ सकती है, क्योंकि ये क्या है, हमारे इन्फिनिटी है, वो आपको मैंने यही बता दिया था। और इन्फिनिटी का तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, ग्राफ पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब हर एक पॉइंट उसका क्या होता है, आंसर होता है। समझ गए होंगे इसका सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। तो आप एक बार चेक करके देख लिया करो कि इसमें क्या आएगा। वैसे इन्फिनिटी हम कहाँ बोलते थे, हम जब ग्राफिकली करते थे वहाँ पे हम इंटरसेक्ट बोलते थे। तो इन्फिनिटी हमने यहाँ पे क्यों बोला, उसका कारण ये है क्योंकि हम यहाँ मेथड लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर आप कोई सवाल ग्राफिकली सॉल्व करो, मैंने आपको बताया था ग्राफिकली सॉल्व करो तो वहाँ बोलोगे इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। बट अगर आप कोई भी नोटबुक पे जैसे और मेथड आएंगे वो भी सॉल्व करो, उनमें बोलोगे आप इन्फिनिटी या फिर मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।